पुरानी तब की जब ये शहर अभागों की बस्ती माना जाता था, अभागों की बस्ती माना जाता था, अभागों की बस्ती माना जाता था, अभागों की बस्ती माना जाता था। उसमें एक गवर्नर भी था। कौन? नाम जॉर्जिया वाशिबली था, नाम जॉर्जिया वाशिबली था, नाम जॉर्जिया वाशिबली था, नाम जॉर्जिया वाशिबली था। बात पुरानी बदलाता हूँ, बात पुरानी बदलाता, धन दौलत का स्वामी था वो, उसकी पत्नी भी सुंदर, धन दौलत का स्वामी था वो, उसकी पत्नी भी सुंदर, और बच्चा भी बेहद सुंदर था, और बच्चा भी बेहद सुंदर था, और बच्चा भी बेहद सुंदर था, और बच्चा भी बेहद सुंदर था। बात पुरानी, बात पुरानी, बात पुरानी, एक समय की बात, एक समय की बात, एक समय की बात बताऊं बहुत पुरानी, दिन के भीषण मार काट के रक्तपात के, एक समय की बात बताऊं बहुत पुरानी, दिन के भीषण मार काट के रक्तपात के, मार काट के रक्तपात के, मार काट के रक्तपात के, मार काट के रक्तपात के। शिवली और मैडम नताला आबा शिवली ईस्टर मनाने के लिए चर्च की तरफ आ रहे हैं। रास्ता छोड़ो चर्च जाने का। एक बार महाराज से मिलने दीजिए सरकार। हाँ महाराज, एक बार देखो तो। महाराज महाराज रहे, महाराज रहे, महाराज ईस्टर मुबारक हो नताला आबा शिवली। कितना खूबसूरत दिन है आज। रात में पानी बरसा तो लगा छुट्टियां बेमजा हो गई, और सुबह देखा आसमान साफ है। साफ आसमान मुझे बेहद पसंद है, हूं भी तो साफ दिल का इंसान। महारानी, ये नन्हा माइकल तो पूरा गवर्नर लगता है, हाँ, सिर से पांव तक। अरे नन्हे माइकल, कैसे हो? ईस्टर मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी क्या राय है आसन? जॉर्जी ने तो तय कर ही लिया है कि पूरब की तरफ नया खंड बनवाना शुरू कर दिया जाए। उन गंदी बेहुदा घोलियों को गिराकर वहां बाग निकाला जाएगा। बुरी बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। क्यों भाई जॉर्जी, लड़ाई की कोई ताजा खबर? सुना है कि दांव पेच के माता सनाए पीछे हट रही है। खैर, ये छोटी मोटी हारें तो होती रहती है, कभी बात बन जाती है, कभी नहीं बनती। जंग तो इसी का नाम है और इससे कुछ होता भी नहीं। ठीक, जॉर्जी, तुमने सुना माइकल को? ठीक, मैंने कहा था ना, गुनगुने पानी से बच्चे को ना नहलाया जाए। जी महारानी, पानी गर्म करने में थोड़ी चूक हो गई। मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। महारानी, पानी तो उतना ही गर्म किया था जितना हमारी महान डॉक्टर ने बताया हुआ है।
वो रात को ना हवा जरा तेज थी, इसी वजह से छींक आई होगी। आइंदा ख्याल रखना। जॉर्जी, माइकल को हरारत सी लगती है। जी महारानी। जी महारानी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारी ये हरकत मैं कभी भूलूंगी नहीं। खांसी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अपना तो ऐलान है, अपने जिगर में इतना इतना सा भी दर्द होता तो जूतियां अपनी खोपड़ी उन दोनों का। इतना सिर्फ इसलिए हम जो इस मुर्दा जमाने में रह रहे हैं, अगर वो जमाना होता तो सीधा आदेश होता, उतार दो गर्दन। मैं बच्चे का ख्याल तुम नहीं रख सकती क्या? अपने आप को महारानी का आगे ज्यादा मत दिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा काम करती हूँ। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, चर्च की तरफ चलिए। चर्च नहीं गई? हाँ? आज की पूजा गो है ना? अरे मैं तो कपड़े पहन पहनाकर एकदम तैयार खड़ी थी, लेकिन फिर ईस्टर की दावत में एक मुर्गा भी और कम पड़ गई, तो मुझसे कहा कि जाओ ले आओ, तो वही लेने गई थी। असल में मुझे मुर्गाबियों की पहचान है ना। अच्छा जी, मुर्गाबी, जरा देखें तुम्हारी मुर्गा। नहीं। अरे इन औरतों से जरा होशियार रहना चाहिए, नहीं तो ये तो कहती है मैं तो बस जरा मुर्गाबी लेने गई थी, और इनकी असलियत वो असलियत कुछ और कुछ कह रही थी ना? कुछ भी तो नहीं। नो, पूरे 7.5 सेर की है, और केवल दानों पर पली हुई ना हो ना, तो मेरा नाम भी ग्रूशा नहीं, समझे? अरे मैं भी तो वही कह रहा था। हाँ। पूरी 7.5 सेर की अच्छा। मुर्गाबियों की रानी है ये। और अरे गवर्नर साहब इसे खुद ही खाएंगे। और क्या कह रहे थे? ए ग्रूशा, चलो लो। ऐसे कोई रूठता है क्या? हाँ, नहीं तो इस पूरे राजमहल में और किसी को है क्या इतनी अच्छी मुर्गाबी पकड़ने की पहचान? सो तो है। और आज नदी पर गई थी ना मुर्गी खाने तक। यही मुर्गी खाने तक? हाँ। और आगे नहीं गई? वो वहाँ बैतवन तक? अरे बैतवन तक तो मैं सिर्फ कपड़े धोने जाती हूँ ना। हाँ जी, बेशक। बेशक क्या? बेशक यानी बेशक, कपड़े तो धोती हैं आप। तो बैतवन पे कपड़े धोने क्यों नहीं जाऊँ? अच्छा, तो मैं बैतवन पे कपड़े धोने क्यों नहीं जाऊँ? शक्ल देखो अपनी, बहुत खूब, जाया करो। अब इसमें क्या खूबी है? मैं नहीं समझी। अच्छा, अगर किसी को ये मालूम चले कि किसी ने किसी को बैतवन पर क्या क्या करते देख लिया है, तो किसी का चेहरा शर्म से लाल और ठक से सफेद हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम, ऐसा क्या होता है? क्या होता है? अच्छा सोचो, अगर उस बैतवन के सामने एक झाड़ी हो, और उस झाड़ी के पीछे एक जगह, और उस जगह पे बैठकर हर इंसान सब कुछ देख सकता हो, तो यानी कि वो सब जो वहां होता है, जो वहां कोई कपड़े धोता है। अच्छा। हाँ, आ गया। लेकिन वहाँ होता क्या है वो तो बताओ। बुद्धू, अब क्या बताऊं क्या होता है? जो होता है बहुत साफ दिखाई देता है। अच्छा, तो सिपाही का इशारा इस तरफ है कि कभी कभार जब मैं वहां जाती हूँ ना, तो अपने पैर जरा पानी में भिगो लेती हूँ। हाँ। लेकिन वो तो तब ना जब गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ और भी होता है? थोड़ा सा नदी में पाँव, और थोड़ा सा कुछ और। थोड़ा सा नदी में पाँव, और थोड़ा सा कुछ और। क्या? थोड़ा सा ऊपर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ही होता है। थोड़ा सा ऊपर। हाँ, इतना। थोड़ा सा और ऊपर घुसा। अरे और ऊपर करो। साइमन चाचा, तुम आ जाओ, तुम क्या बैठते हो? नहीं। और इंतजार करते हो कि कोई आए ताकि तुम उसकी नंगी टांगे देखो? नहीं। तुम समझ गई। क्या? तुम वहाँ अकेले नहीं जाती ना? हाँ? तुम जरूर किसी और को भी ले जाते। अरे क्या कह रही हो तुम? नहीं, नहीं। मैं अकेला होता हूँ। तो
कुछ पता नहीं है। अब अगर पहाड़ टूट ही पड़ा तो मेरा एक भाई है, पहाड़ों में रहता है। हाँ। वहां जाना होगा। लेकिन तुमने कुछ सोचा? मैं क्या सोचूंगा, पर तुम्हारे मन में ये बात आना कि मैंने क्या सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी मुझे यह आदेश हुआ है कि रानी साहिबा के साथ जाऊं, उनका रक्षक बनकर। लेकिन महल के पहरेदारों ने तो बगावत की है ना। की है तो उनके साथ जाना खतरनाक नहीं होगा? खतरनाक, और साइमन के लिए तिफलिस में एक मिसाल बहुत मशहूर है रूशा, कि तलवार को मौत का क्या डर। तुम तलवार नहीं हो साइमन, तुम हाड़ मास के एक जीते जागते इंसान हो। और फिर उस औरत को तुमसे क्या लेना देना? उसे कोई लेना देना हो या ना हो, पर आदेश का पालन करना मेरा फर्ज है, इसलिए जाऊंगा। तुम ना साइमन एकदम बेवकूफ हो, एकदम बुद्धू। ना जाने क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। सुनो, मुझे तीसरे चैन में जाना है, बहुत जल्दी है। बात करने आया माइकल को मेरी बात सुनो। जल्दी है तो झगड़ो की, धूमधाम से झगड़ने के लिए फुर्सत होनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ पूछने आया था, पूछूं? तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ? हाँ? नहीं, एक भाई है। मैं अभी आई। तुम्हारे हाथ पैर सलामत रहते हैं ना? अरे हाथ पैरों में दम रहती है, सेहत वगैरह। मेरे दाएं कंधे में कभी कभी दर्द होता है, लेकिन ऐसे में सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ, कभी किसी को शिकायत नहीं होती। हाँ, शिकायत होगी भी कैसे? हाँ। मान लो ईस्टर का इतवार हो और मुर्गा भी लेने जाना हो, तब कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, लाओ दो। हाँ, ये हुई ना बात। एक सवाल और है, हाँ। तुम्हें हथेली पर सरसों उगाने की आदत तो नहीं है? साइमन, इतनी बेसब्र आदत की नहीं हूं मैं, लेकिन अगर कोई लड़ाई पर चला जाए, वो भी बेमतलब, और फिर कोई खैर खबर भी ना भेजे तो ये तो बुरा है ना? नहीं, खैर खबर मिलेगी। नहीं, और सवाल है क्या? आखिरी तुषा, आखिरी और अहम सवाल है, मेरा सबसे अहम सवाल है, जिंदगी और मौत से बढ़कर है तुषा। सुन तो लो। लेकिन सुनो, तुमने जल्दबाजी में हाथ तो कर दी, पर सरपट घोड़े की हमेशा टांग टूट जाती है, और अमीर लोग रोटी ठंडी करके खाते हैं। मैं कैसे समझाऊं, मैं नूखा का नहीं हूं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, मेरे बारे में और जानना पड़ेगा। मैं गुस्सा क्यों है ना? अच्छा जी, तो सारी छानबीन पहले ही कर ली गई है। शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई। बाकी ये देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है हट्टा कट्टा नौजवान, जिस पर कोई आशिक नहीं, 10 प्याज 4 महीना कमाता है, जो कि 20 भी हो सकते हैं। रूशा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना पसंद करोगी? साइमन, हाँ, साइमन, बोलो। मुझे मंजूर है। हाँ? ये मेरी माँ का दिया हुआ सलीब है, उसने कहा था जिससे प्रेम हो उससे बनाना। पहनोगी? बहुत सुंदर लग रहा है तुम पे। ऐसे ही जब भी मेरी याद आए बस ऐसे चूम लेना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुनो 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 सुनो, अब तुम जाओ, तीसरी साइन में जल्दी जाओ, कोई गड़बड़ ना हो। अपना ध्यान रखिए, मैं घोड़े जोतता हूँ, सेना मेरा इंतजार कर रही होगी। जल्दी से चले जाना, कुछ होने मत देना खुद को। साइमन! हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। मैं लौट कर आऊंगा।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी ओ साइमन शाशवा 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 Oh, Jesus! मैं सर के बल खड़ी हूँ कि पैरों पर। ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का? कहाँ मर गई सबकी सब? ग्रूशा, माइशा, मारो! कहाँ चली गई तुम सब? काम चोरी तुम्हारी पता चल जाती है। जल्दी से सामान ढो और बक्से में रखो। इसमें रखो, मुझे दे दोगी क्या? माइकल को दो यहाँ। ओह माइकल, काम करो। शालवा, शालवा! तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाकर बड़ी गाड़ी में घोड़े जा तो। शालवा, कोई खबर आई क्या? आपको अब तक यहाँ से निकल जाना चाहिए था नताला। शहर में मारकाट मची है। शहर की कोई खबर आई शालवा? अब तक सब ठीक नहीं है, लेकिन और 1 मिनट की भी देरी मत करो और सिर्फ जरूरी सामान ही रखना। जरूरी चीजें? तुम लोग ने क्या रख दिया? मुझे दिखाओ, बोलो इसे। ये क्या? ये क्या? मेरी हरी वाली पोशाक का ये भी उसमें रखो। ओह शालवा, ये क्या है? मेरी जूती लेकर आओ अंदर से। ये सब जगह करके रखो। मैं फिर कह रहा हूँ, शहर में मारकाट हो रही है, जल्दी करो। वो मुझे भी मार डालेंगे क्या? हाँ, ये रखो उसने। और मेरा उन्ना भी जोड़ा। कहाँ है? नताला, खबर मिली है सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी पत्नी को फांसी पर लटका दिया गया और कारीगरों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है। तुम कपड़ों में बिजी हो, जल्दी सामान पैक करो। कहाँ गया? नताला, लगता है हमें गाड़ी यहीं छोड़ना पड़ेगी, घोड़े पर भागना पड़ेगा, जल्दी। गरम दूध की बोतल लाओ गुरुशा अंदर से और बच्चे को ध्यान रखो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? अच्छा सुनो, तुम ना यहाँ घास पे बैठो आराम से, ठीक है? रूषा जाएगी और तुम्हारे लिए दूध लाएगी। हाँ, बैठो बैठो बैठो। क्या है? बाबा थोड़ा दूध मिल जाएगा? दूध? अरे दूध तो सपना हो गया। शहर से फौजी आए थे, सारी बकरियां ले गए। दूध चाहिए तो फौजियों के पास जाओ। बहुत छोटा सा बच्चा है, आपके पास थोड़ा बहुत होगा, देखिए ना। जीसस के नाम में क्यों नहीं, क्यों नहीं? दुआ में नहीं मांग रही हूँ, प्यास से ना मेरे पास। शाहों की तरह दाम देंगे? हाँ, तन पे नहीं लगता, पान खायल बत्ता। अरे हम तो देखो।
कितना दाम हुआ? 3 पियस्तर। ये बूंद भर का 3 पियासर? हाँ, दाम बढ़ गया है। माइकल, बच्चे 3 पियासर कहाँ से लाएंगे अब? ले पी ले माइकल, 3 पियासर की मजबूरी समझ के पी ले। अच्छा ऐसे सोच के तू पी रहा है? हाँ हाँ माइकल, माइकल। मैंने आधा सोचा था, लेकिन छोटा बच्चा है, पिएगा तो एक मेरे दो। 2 पियस्तर लगेंगे। लो, दाम है कि लूट है? सरासर बेईमानी। बेईमानी? अरे दूध सही लड़ाई का खात्मा कर दो, जाओ। जी माइकल, तू तो पी 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 पी। पूरे आधे हफ्ते की कमाई का है, और यहाँ लोग समझते हैं कि हम हाथ पैर ही नहीं हिलाते। ले, और ये मेरा बच्चा। माइकल, तेरे ये भोले भाले नखरे होते बड़े प्यारे हैं, लेकिन कभी कभी कितनी मुसीबत में डालते हैं। अब देख, तेरा ये 1000 पियास्तर का जरी का कोट, और पीने के लिए हमारे पास 1 पियास्तर भी नहीं है। चल बच्चे, अभी बहुत दूर जाना है। वो दूर वाली पहाड़ी है ना, वहां जाना है। और रास्ते में ग्रुशा तुमको कहानी सुनाएगी। खेल के या भालू की पता है क्यों? क्योंकि तेरा मन किसी काम में लगता ही नहीं। तू साले बस सिपाही होने की लकीर पीटता रहा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे देखता नहीं हूं? साले सब देखता हूं मैं। शेर की खाल में गीदड़, खाद तरक्की मिलेगी। अरे चल भाई। पानी। हुक्मदुली की तो तेरी आदत हो गई है। साले तू ये लंगड़ा कर इसलिए चल रहा है ना क्योंकि मैंने घोड़े बेच दिए। अरे ठस बुद्धि, अगर मैं घोड़े नहीं बेचता तो वो दाम फिर खड़े नहीं होते, समझा? और ये लंगड़ा कर चलना बंद कर, इससे तेरा बनेगा कुछ नहीं, उल्टा बिगड़ेगा। ठस बुद्धि। अटे छट हट। एक अच्छा सिपाही वही है जो अपने सरदार के लिए बोटी बोटी एक कर दे, जो खून पसीना बहा दे और उफ तक ना करे, क्योंकि वो जानता है कि उसका सरदार यही ठीक समझता है और यही चीज उसका इनाम होती है, समझा? पर मेरी किस्मत देखो, ढूंढने निकला तो वो गवर्नर का हरामी पिल्ला और मेरे माथे आया तो तू ठस बुद्धि। Attention! Hard! Follow me!
माइकल, तूने फिर से सुसु कर दी क्या? अरे माइकल, तुझे पता है अब हमारे पास एक चिंदी भी नहीं बची है ना? तू ना हमेशा ऐसे ही करता है माइकल। देख ऐसे तेरी मेरी नहीं बनने वाली, मैं बता रही हूँ। हाँ, अब शहर वैसे भी बहुत पीछे रह गया नहीं, और वो लोग इतना दिमाग थोड़ी ना लगाएंगे कि तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए। हे माइकल, माइकल, देखो औरत कितनी प्यारी है ना? कितनी अच्छी दूध की खुशबू भी आ रही है यहाँ से। अच्छा माइकल, कल बहुत लातें मारी है तूने मुझे, इसीलिए मारी ना कि तेज तेज चलूं? हाँ, कल तुझे पूरा दूध भी नहीं दे पाई ना? माफ कर देना मुझको। ये क्या है? ये बच्चा यहाँ पे किसने छोड़ दिया? अजय सुनते हो? जरा बाहर आना, देखो क्या है। क्या हुआ? दूध पी रहा हूँ, उन्हें भी दोगी या नहीं? कहाँ है माँ तुम्हारी? नहीं है? हाँ, ये बच्चा किसका? पता नहीं किसका है, कोई यहाँ देहरी पे छोड़ गया। देखो, देखो इधर, इधर आओ, देखो, देखो ये लड़का है। हाँ वो तो दिख रहा मुझे। कपड़े लगते भी अच्छा पहने हैं, क्या किस्मत है इसकी, इतना अच्छा कपड़ा पहन के यहाँ देहरी पे पड़ा। क्या जमाना आ गया। अगर कोई ये समझ के छोड़ गया है कि हम इसे पाल लेंगे कि उसने भूल की है, ले जाओ उसे गांव के पादरी को दे आओ। पादरी क्या करेगा? तो मैं क्या करूं? इसे माँ की जरूरत है, देखो इसे माँ चाहिए। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, देखो आंखें कैसे खोल रहा है। हम इसे पाल ले। नहीं नहीं क्या? तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? घर के एक कोने में पड़ा रहेगा, हम इसे पालेंगे। अरे मैं कोई जमींदार थोड़ी हूँ ना, मेरा अनाथ है तुमको रखा है। क्या हुआ अनुषा? चलते चलते अचानक तो उदास हो गई। कल तक नन्हा माइकल जो एक बोझ की तरह मेरी पीठ पर रहता था, आज वो नन्हा सा बोझ हल्का हो गया। बस इसीलिए अनुषा उदास है। साली, हैं? किधर जा रही है? तू एक गस्टापो ऑफिसर के रूबरू है, समझी? बता किधर जा रही है? हैं? और आजकल घाटियों के क्या हालचाल है? ओ, पहाड़ियों में हलचलें होती है या नहीं? हैं? किधर जा रही है? ये मोजे कैसे बांध रखे हैं? कसकर बांध रखे। अब थोड़ा पीछे हट जाइए ना। पीछे तो मैं हमेशा हट जाता हूँ भाई, इस मामले में पक्का हूँ। ए गामड़, तू भी समझ ले। हैं? इसको देख रही थी क्या? हैं? ये बंदूक है, बंदूक, और जंग के मैदान में एकदम सीधा घुसती है, पक। समझी? चल बता किधर जा रही थी? बोलती क्यों नहीं? मैं अपने मंगेतर के घर जा रही हूँ। साइमन शाशा नाम है उसका, नूका में महल का पहरेदार है। मैं उसे लिखूंगी, वो तुम लोगों को सबक सिखाएगा। साइमन शाशवा? अरे भाई उसी ने तो मुझे चाबी दी थी कि मैं तुझे, मेरा मतलब है आपको देखता भालता रहूं। अच्छा सुन, मुझे देर से एक बच्चा चाहिए।
अरे मेरा मतलब है कि हम इस इलाके में एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं। बड़े ही रईस घराने का है, कपड़े लत्ते भी ठीक ही पहने हैं। तेरे कान में कुछ खबर तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं, मुझे नहीं। क्या नाम है तेरा बेटा? नाम नहीं बताओगे? ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, देख तेरे लिए लाई हूँ। अच्छा लगा तुझे? इसे छुपा दो जल्दी से, वो हथियार बंद आ रहा है। मैं इसे डेयरी पर छोड़ गई थी, लेकिन मेरा बच्चा नहीं है। ये बड़े घराने का बच्चा है। इसे जल्दी छुपा दो, छुपा दो। कौन आ रहा है? कैसा हथियार बंद? तुम सवाल जवाब के वक्त नहीं है, वो इसके पीछे है, इसे मार देंगे। तुम इसे छुपा अरे दो। उन्हें मेरे घर से क्या मतलब? तुम सुनो, तुमसे तो मैं बात कर लूं। तुम इसके ये अच्छे कपड़े हटा दो, हाँ? नहीं तो शौक हो जाएगा उन्हें। हटा दो, हट। ये करो वो करो, क्या लगा रखा है? भाई मुझे डेयरी पे छोड़ गई थी, बोलो। वो आ गए, पेट तक पहुंच गए। इसे छुपा दो। दिखा कहाँ है? देखो, मुझे भागना ही नहीं चाहिए था। सच में इधर सिपाही आ रहे हैं। अब क्या करें? वो बच्चे के पीछे। तुम बच्चे को छुपा दो, हाँ? तुम बच्चे को छुपा दो। अगर वो नहीं माना तो? तुम कहना कि बच्चा तुम्हारा है, हाँ? इसे देने मत। इसे दे दिया ना तो उसे मार डालेंगे, समझ रही हो ना? इसे देने मत, हाँ? फिर वो नहीं माने तो? इसीलिए तो कह रही हूँ, कहना तुम्हारा बच्चा है। समझ नहीं रही हो? माइकल नाम है। नहीं, माइकल नहीं। तुम ऐसे कापो मत, हाँ? शांत खड़ी रहो। और यहाँ हाँ मत बोलो। सीधे रहो। तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या कोई? है लामकर। सोचो अगर वो भी इन हथियारबंदों की तरह हो जाए, हाँ? और बच्चों को ऐसे मारता काटता फिरे तो तुम नहीं कहोगी कि जब भाला फेंक किया तब आना तो बात करूंगी, हाँ? कहोगी ना? चुप नहीं बैठूंगी, कहूंगी। वाह। देखा घावड़, ये रही। क्या कहा था मैंने? हैं? ये नाक बड़ी दूर की सूंघती है। भागी क्यों वहां से? हैं? तुझे यही लगा ना कि मैं तेरे साथ कुछ रंगीन करता? यही लगा ना? हैं? भागी क्यों? मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा गई थी। वो अचानक क्या कर गया? चूल्हे का दूध जा चूल्हे में। तू पहले ये बता कि तू भागी क्यों? तेरे मन में शर्तिया ये बात आई थी ना कि मैं तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करता? यही आई थी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आई? अरे भाई, अरे आ भी सकती है और ये मुमकिन भी है। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी भी हो सकता हूँ भाई, और मेरी बात में कोई पेच नहीं है। और अगर तू मुझे अकेले में मिल जाती ना, तो क्राइस्ट की कसम मैं तेरे साथ वही करता जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। समझी? चल बता भागी क्यों थी वहां से? ए बुढ़िया, तेरे को काम वाम नहीं है क्या कुछ? हैं? सिपाही साहब, हमें तबाह मत कीजिएगा। सिपाही साहब, हमें उससे कोई रिश्ता नहीं। सिपाही साहब, हमें तबाह मत कीजिएगा। क्या बड़बड़ा रही है? यही उसे डेयरी पे छोड़ गई थी सिपाही साहब। किसको डेयरी पे छोड़ गई थी? हैं? ये सिपाही साहब, ये सिपाही साहब, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सिपाही साहब, एक हमड़, इसको घसीट के बाहर ले जा। ये तो वही बच्चा लगता है। ये मेरा बच्चा है। आप ढूंढ रहे हैं वो बच्चा नहीं। ये तेरा बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा। ये तेरा बच्चा? हाँ, दूर हट! मेरा बच्चा है। मुझे भी दो। मेरा बच्चा है। वो नहीं है वो। दूर हट! ये मेरा ही तो बच्चा है जिसका मैं तलबगार था। हाँ? ये है
नहीं, जगह दीजिए जरा। हटिए, पुल हिल रहा है, तुम हटाओ। ये पुल टूट जाएगा। हट जाइए, हटिए, हटिए। बच्चे को तो छोड़ के जाओ यार, खुद चालू तो जाओ ना। अरे हवा बहुत तेज है, ये पुल गिर जाएगा। अभी भी बोल रहे हैं वापस हो जाओ। ए लड़की, छोड़ो। कुछ समझ में आना चाहिए ना उसको। अभी भी वक्त पे बात चुप रही है, चुप रही है। मालिक, अरे संभाल के, निशा, बेल संभाल के। मैडम, मैडम, ये मुझे वहाँ भूसे की बखारी के बाहर पड़ी मिली मैडम। ये इनके पास एक छोटा सा बच्चा भी है, बच्चा बीमार है शायद। अच्छा सुनो इधर, तुम जाके घोड़े को राती बात दो, काम करो अपना, जाओ। ये तुम्हारी भाभी है रानी को। तुम तो नुखा में नौकरी पर थी। वही थी। तो यहाँ क्यों चली आई? नौकरी अच्छी नहीं थी क्या? वो सब गवर्नर को मार दिया। बगावत। हाँ, बगावत। सुना तो था वहाँ बलवा हो गया है। तुम्हारी चाची ही बता रही थी, याद है ना तुमको? याद है। यहाँ गांव में तो शांति है, इन शहर वालों को ये हंगामे पसंद है। सोसो, रोटी तंदूर से निकाली कि नहीं? कहाँ मर गई कामचोर? इसका पिता है ना, मेरा भी यही ख्याल था, कोई बात बनानी पड़ेगी। ये बड़े धर्म कर्म वाली है। ये नौकर भी ना एक नंबर के काम। ये बच्चा कहाँ से ले आई है? तेरा है? मेरा। गुरुशा, एक और मुसीबत, इसकी तबीयत खराब है। अब क्या करना है इसका? लगता है सिर्फ कमजोरी है। कमजोरी है? लाल बुखार हुआ तो? नहीं, होते तो चकत्ते पड़ जाते। परेशानी की कोई बात नहीं है निको, बैठने से आराम मिलता है ना गुरुशा। ये बच्चा इसी का है? मेरा। ये अपने आदमी से मिलने जा रही थी। तुम इधर आओ, आकर खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। वैसे ही तुम्हारा हाजमा खराब है, बैठ जाएंगे उधर। अच्छा सुनो, तुम्हारा घर वाला शहर में ही है? कहाँ है? इसने बताया था, इसकी शादी पहाड़ों के इस पार हुई है। अच्छा, उस पार। भैया, हाँ मैं थोड़ा लेट जाऊं? हाँ। तुम कहाँ इधर? इसको तपेदी कोई तो तुम्हें भी लग जाएगी। तुम्हारे घर वाले के खेत वेत है या ऐसे ही कुछ? हाँ, वो सिपाही है। उसे खेत मिलने वाला है उसके बाप से। हाँ, सिपाही है तो लड़ाई पर नहीं गया? गए, लड़ाई पर तो गए। तुम काहे खेत जा रही हो? लड़ाई से लौट कर वो खेत पर ही आएगा ना। तो ये तो अभी से खेत जा रही है ना? वो उसका वहीं इंतजार करेगी, है ना गुरुशा? अच्छा खाना खाओ। सोसो, रोटी तंदूर से निकाली कि नहीं? इतनी देर लगाती है।
तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, पर तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं पाओगी। वो बड़ी कट्टर है, कुछ करना पड़ेगा गुरुशा। अरे अभी तक ये नहीं खड़े हो, जल्दी करो वरना ये शादी से पहले ही चल बसेगा। ये क्या है? पहले क्यों नहीं बताया कि एक बच्चे की माँ है ये? अरे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसका कौन सा बना बिगड़ना है? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर गांव में हमारा रहना तो मुश्किल हो जाएगा ना। शरीफ लोग हैं हम। अच्छा अच्छा, तुम 200 प्याज का और ले लो, और हाँ, जमीन अपने नाम करा लेना, और इसे 2 साल रहने का हक रहेगा। 200 प्याज तक? इतने में तो इसकी मैयत का खर्च निकलेगा। 200 प्याज तक। अच्छा एक बात बताओ, कि तुम्हारी बहन घर के कामकाज में हाथ भी बटाएगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे ये पादरी पता नहीं कहाँ रह गया। पैसे ले गया ना, अब बस शराब के ठेके पर चला गया होगा। अच्छा एक काम करो, इसके बच्चे को छुपा दो। अभी लोग आने वाले हैं, अगर वो देखेंगे तो बस यहीं आ धमकेंगे। छुपा दो इसे, बच्चा दिखना नहीं चाहिए, हमारी छूत हो जाएगी वरना। उषा, एक बार इसे देख तो लो। अरे ये तो पलके भी नहीं झपका रहा, कहीं हमने देर तो नहीं कर दी? किसका क्रियाक्रम करवाना है? क्रियाक्रम की तरह शादी करानी है। शादी करम? हाँ। वो तो मैंने कभी अपनी भी नहीं की। दूल्हा दुल्हन कहाँ है? दूल्हा ये रहा, और ये रही हमारी ही दुल्हन, शहर से आई है। वेरी वेरी गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। Domine Jesu et Maria nomen veluta fixa testimonium omnibus naturatam nupta। प्रभु यीशु और माता मैरी के नाम प्रकृति को साक्षी मानकर आप दोनों को विवाह बंधन में बांधा जा रहा है। क्या नाम बताया? ग्रुशा। ग्रुशा, क्या तुम इस आदमी के लिए वफादार, आज्ञाकारी और एक अच्छी पत्नी बनना मंजूर और मरते दम तक इसका साथ निभाने का वचन देती हो? ग्रुशा? हाँ बोलो बेटा। यस। क्या नाम बताया? यूसुफ। यूसुफ, क्या तुम भी इसे मरते दम तक प्यार दोगे और अच्छी तरह रखोगे? Are you there, यूसुफ? Congratulations everyone! आप दोनों को ये शादी बहुत बहुत मुबारक। ये मृत्यु शैया पर विवाह क्रिया करवाई, इसके लिए बहादुरी को बख्शीश। दुल्हन के भाई देंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष। नाउ के मेरे स्कूल खाने का सारा इंतजाम कर। अच्छा, तो तुम मेरी बीवी हो क्या? अनिला, अच्छा अच्छा सुनो, वो टोपी दे दो, वो धोनी है, जल्दी दो। हाँ अब खेलो तुम। वहाँ पे? हाँ वहाँ पे खेलो, लेकिन दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना माइकल।
कृषा कृषा ए कृषा कृषा इधर साइमन ए कृषा तुम वापस आ गए। विक्रांत का शुक्र तुम वापस आ गए साइमन। तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा तुम्हें और मैं आता कैसे नहीं। मुझसे अच्छे तगड़े लोग मिल गए तुमने मारने काटने को, तो मुझे बख्श दिया। लोग कहेंगे कि हिम्मत वाला है, लेकिन वीर यही कहेगा कि किस्मत वाला हूँ। तुम्हारी ये छेड़ने की आदत नहीं गई। और यहाँ का मौसम कैसा है? सर्दी तो नहीं है ना? तुम ठीक हो ना? और लोग तो परेशान नहीं करते? सर्दी बहुत सख्त पड़ी साइमन, और लोग तो जैसे वहाँ थे बिल्कुल वैसे यहाँ है। आप उन लोगों को कह देना साइमन आ गया है। वैसे एक बात बताओ, ये कपड़े धोते वक्त इस नदी में तुम अभी भी पाँव लटकाती हो? शर्मा गई। जी नहीं, अब नहीं लटकाती, झाड़ियों में छुपी आंखों के डर से। अभी भी वही सिपाही याद है? अब यहाँ एक फौजी खजांची आ चुका है कृषा। 20 के अस्तर वाला और घर वाला। तुम हंसते हुए आज भी उतनी सुंदर दिखती हो। वैसे कृषा, हमें लगता नहीं है कि तुमने हमारा इंतजार किया है साइमन, और हमें बुलाया नहीं है। दिए अभी भी वैसे ही चल रहे हैं ना? ए कृषा, दिए की बात सुन के तुम घूम क्यों गई? कुछ गड़बड़ है क्या? साइमन, अब मैं कभी भी नूखा वापस नहीं जा सकती। क्या मतलब? मैंने हथियारबंदों को मारा था। क्या कृषा, बस इतनी सी बात? अरे मैं डर गया। तुमने तभी मारा होगा जब कोई बात हुई होगी। साइमन, मेरा नाम भी अब वो नहीं है जो हुआ करता था। क्या कह रही हो? नाम मतलब? और तुम अपना नाम कब बदलते हैं साइमन? तुम इतना भी नहीं समझते क्या? नहीं साइमन, सुनो, हमारे बीच कुछ नहीं बदला। जो कुछ पहले था ना, सब कुछ वैसे का वैसा है। तुम्हें विश्वास करना होगा इतना। तुम्हें पता है 10 साल इंतजार किया है तुमसे मिलने के लिए, पहाड़ों तक आया हूँ सिर्फ ये सोच के कि कृषा इंतजार कर रही होगी। कैसे नहीं बदला सब कुछ? तुम्हारा नाम बदल गया है। साइमन, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो कितनी गहरी नदी है हमारी भी। हाँ, तुम वो पहाड़ वो वाला पुल पार करके आ जाओ ना। उस पहाड़ को पार करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्या जरूरत है? नहीं है। जरूरत है साइमन। रास्ता अपने मुंह से क्यों नहीं कह रही थी? मैंने आने में देर कर दी है। साइमन, वो वहां एक बच्चे की टोपी दिख रही है, तो मतलब अब एक नन्हा मुन्ना भी आ गया है साइमन, छुपाऊंगी नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये मेरा बच्चा नहीं है। एक बार जब हवा बहती है ना कृषा, तो हर छेद से होकर गुजरती हो। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये प्यार का वो दिया है तुमने सिला, और वो मेरी माँ का असली है, उसको छुओ मत। प्यार से देके गई थी वो, उसको इस पानी में फेंक दो। साइमन, ऐसे मत जाओ। साइमन, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। साइमन, जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा बच्चा क्यों? नहीं साइमन, नहीं साइमन, बच्चा नहीं चाहिए लगा है। इसका फैसला अदालत में होगा। मेरा बच्चा।
उसे मिला था, एक भगोड़ा ले आया, एक भगोड़ा ले आया, एक भगोड़ा ले आया घर। उसको उसने अपनी कुटिया में छुपा दिया था, उसको उसने अपनी कुटिया में छुपा दिया था, उसको उसने अपनी कुटिया में छुपा दिया था, कुटिया में छुपा दिया था। लो लो लो, लो सुनो कहानी जैसे, लो सुनो कहानी जैसे। ए, हिनहिनाना बंद करेगा? घोड़ा है क्या? अरे बात बता, ये तो तू पुलिस से बचकर भागता फिर रहा था, क्या फायदा? साले बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? भूख लगी है? हाँ। ये रहता हूँ। अरे बात बता, ये तो सर पर पैर रखकर क्यों भाग रहा था? जरूरी था। क्या जरूरी था? अरे पुलिस तुझे देख भी ना पाती। मेरे को कहीं का है, ये बड़े डूब की तरह बार बार लार मचाटना मेरे सामने, मुझे सबसे घिन आती है। साले अमीर सुअरों को तो परमात्मा ने बना दिया, तूने तो झेलना पड़ता है, लेकिन तुम जैसों को झेले मेरी जूती। अच्छी बात बताऊं, देख मैंने एक बार सुना था कि किसी एक बड़ी सी दावत में बड़े से जज ने पात दिया था अपने आजाद ख्यालों का सबूत देने के लिए। हाथ दिखा, गोरी मुलायम चमड़ी, तो तू साले कोई भिखारी भिखारी नहीं है। मैं तुझे पुलिस से बचा रहा था कि चलो कोई गरीब आदमी होगा, तू साले जमींदार। निकल निकल जा। बात समझने की कोशिश करो, मेरा पीछा किया जा रहा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्या देगा वचन? आग लगा के पानी लेने दौड़ते हो। निकल जा, निकल जा। देखो मैं मिन्नतें करता हूँ, आज रात के लिए मुझे यहाँ रुक जाने दो, के बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख प्याज तक दूंगा।